हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर मंगरौली में। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 की चैप्टर नंबर 14, जिसमें से आपका माध्य माध्यक बहुलक का सवाल आते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ माध्य का सवाल करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं माध्य के किस तरह के सवाल आएंगे और हम उसको कैसे आसान तरीके से हल करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि माध्य के किस टाइप के सवाल आते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप का आपका जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपका माध्य के सवाल है। ठीक है, इस टाइप के आपके माध्य के सवाल आएंगे। लेकिन ये सवाल करने से पहले हमको कुछ माध्य के कुछ बेसिक फॉर्मूले को जानना जरूरी होता है। तो हम लोग पहले फॉर्मूला को देख लेते हैं कि उनका फॉर्मूला क्या होता है माध्य का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे माध्य का फॉर्मूला। तो माध्य बराबर होता है, माध्य इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। ठीक है दोस्तों, देखिए माध्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं मीन। देख यहाँ पे सिग्मा का मतलब होता है योग या फिर जोड़। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ एक्स आया है, हम एक्स कैसे निकालेंगे? तो एक्स को हम बोलते हैं हिंदी में वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह निकालने का होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा को ऐड कर लेना है आपको, और 2 से इसको डिवाइड कर देना है। तो हम दोनों को ऐड कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए। जब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको यहाँ पर x फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग सवाल में देख लेते हैं कि किस टाइप के सवाल है और उनको हमको कैसे हल करना है। तो आते हैं सवाल पर। सबसे पहले देखेंगे आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाना है 4 कॉलम का। ए होता है CI, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में वर्ग अंतराल। यहाँ लिख लेते हैं, आपको हिंदी में अगर लिखना है तो यहाँ पर आप वर्ग अंतराल लिख लीजिएगा। ठीक है, ये होता है एफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लिखते हैं FI। ठीक है, ये होता है वर्ग चिन्ह हिंदी में, जिसको हम लिख लेंगे वर्ग चिन्ह। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं XI। ये होता है FX, मतलब F और X को हम मल्टीप्लाई करके लाते हैं। देखिए ये 2 कॉलम जो होता है सो आपके सवाल के अनुसार ही आ जाता है। CI जो आपको यहाँ पर दिया हुआ रहता है, ये जो है तो आपका CI का वैल्यू ही है। तो हम जैसे का तैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको हम फर्स्ट कॉलम में उतार देंगे। यहाँ पे देखिए 100 से 120 दिया है तो हम उसको लिख दिए 100 से 120। फिर दिया 120 से 140, तो यहाँ हम लिख दिए 120 से 140। इसी तरह आप पूरा ये कॉलम में फर्स्ट CI को लिख लीजिएगा। और जो यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है, ये होता है मेरा फ्रीक्वेंसी। तो आप एफ में ये फ्रीक्वेंसी को सारा को लिख लीजिएगा। अब हमको निकालना है ये एक्स। तो हम एक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे आपको हम पीछे बता चुके हैं। एक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोअर प्लस अपर को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो लोअर देखिए यहाँ पे आपको जो यहाँ पे है, ये होता है लोअर और ये होता है अपर। तो दोनों को ऐड किए हैं 100 प्लस 120। यहाँ पे हमको दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 220, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 110। इसी तरह करके ये दोनों को करेंगे 120 और 140, दोनों को ऐड करने पे आ रहा है 260, उसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 130। देखिए दोस्तों, इसको आसान तरीके से निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है। दोनों के बीच में 20 का डिफरेंस है, यहाँ भी देखेंगे 20 का डिफरेंस है। तो हम यहाँ 20 ऐड करते जाएंगे। तो 120 110 था, उसमें 20 ऐड किए तो कितना हो गया 130। 130 में 20 ऐड करेंगे तो 150। 150 में अगर हम 20 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 170। 170 में 20 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 190। इसी तरह अब एफ एक्स निकालना है हमको। तो एफ एक्स मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों को गुना करना पड़ रहा है। ये मेरा एफ का वैल्यू है, ये मेरा एक्स का वैल्यू है। तो एफ और एक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ लिखेंगे तो निकल जाएगा मेरा एफ एक्स। तो हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ 12 दिया है, तो 12 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। फिर 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का 2 बकेट में 1, फिर 12 के 12 और 1 13, तो यहाँ 13 से 20 मेरा आ गया। इसी तरह 14 को 150 से 130 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 0 0, 14 3 42, बकेट में 4, 14 के 14 और 4 18। इसी तरह अब इसको 8 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 0 0, 8 5 40, बकेट में 4, 8 के 8 4 12। इसी तरह 6 को 17 से करेंगे, 6 0 0, 7 6 42, बकेट में 4, 6 के 6 और 4 10।
अब लास्ट इसको 10 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पूरा पूरे 1900। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ फॉर्मूला में चलते हैं। फॉर्मूला माध्य का क्या होता है? माध्य बराबर हो जाता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। अब हमको देखिए यहाँ सिग्मा एफ एक्स चाहिए, तो सिग्मा एफ एक्स हम कैसे निकालेंगे? यहाँ देखिए एफ एक्स दिया हुआ है तो सबका सम कर देंगे, सिग्मा एफ एक्स यहाँ लिखेंगे और सबका सम कर देंगे। सम करने पर सिग्मा एफ एक्स हमको प्राप्त हो जाएगा। 0 0 0 का 0, फिर यहाँ 2 और 2 4 और 2 6, फिर यहाँ पे 8 3 11, 11 2 13, 13 और 9 22, 22 का 2, बाकी हाथ में 2, 1 2 3 4 और 5 और 2 7। ठीक है, तो मेरा सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया दोस्तों? 7260। इसी तरह अब हमको यहाँ जरूरत क्या है? सिग्मा एफ है, तो सिग्मा एफ यहाँ पर देखिए एफ है, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेरा सिग्मा एफ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सिग्मा एफ इक्वल टू 12 14 26, 26 और 8 34 और 10 40, 34 और 6 40 और 10 50। तो मेरा सिग्मा एफ कितना आया? 50। अब देखिए हमको सब हमको मिल चुका है, सिग्मा एफ भी मिल गया और सिग्मा एफ एक्स भी मिल गया। तो यहाँ हम फॉर्मूला में लिखेंगे, माध्य को हम एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, एक्स पर बार। तो सिग्मा एफ एक्स हमको कितना है? 7260, और सिग्मा एफ मेरा कितना आया है? 50। अब इसको हम कट आउट कर देंगे, 0 से 0 कट आउट हो जाएगा, और 5 से इसको कट आउट करेंगे तो कितना बार में डिवाइड हो रहा है? 5 1 जा 5 बचा 2, 5 4 जा 25, फिर बचा 2, 5 5 जा 26.2। ये कितना बार में डिवाइड हो गया दोस्तों? 145.2। तो आपका माध्य के आंसर आ जाएगा 145.2, आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। आप इसी तरह 14.1 का सारा क्वेश्चन बना सकते हैं जिसमें से आपका माध्य के सिर्फ सवाल दिए गए हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।